हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु सिंह सेंगर एंड वेलकम टू एमपीसीएससी स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने देखा था कि बेस्टाइल फोर्ट को कैसे तोड़ा गया है, ठीक है। वहाँ की जनता ने बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया है और वहाँ के कमांडर्स को मार दिया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखें तो आप लोग बुक ओपन करके जरूर रखें, क्योंकि मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ पर आंसर जो आप लोगों को खुद लिखने होते हैं। तो इससे अच्छा ये कि आप लोग जब स्टोरीज के साथ साथ बुक भी देखते जाएंगे और कोई कंफ्यूजन होगी तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिक्स रहा कि जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो अपने साथ बुक जरूर रखेंगे, ओके। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी डिस्कॉर्ड, या फिर मेरे चैनल पेज पे भी आप देख सकते हैं कि डिस्कॉर्ड की एक लिंक होगी, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग रूम्स बना के रखे हैं मैंने, तो वहां पे आप डिस्कस कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक क्या होंगे? कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, इसके बहुत सारे कॉजेज मैंने आपको बताए थे। अब देखिए उनमें से एक पहला हेडिंग है, क्या है कि 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में वहां की सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। तो हम देखेंगे सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ओके। तो फर्स्ट आप ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। जो पहला था वो क्या था? क्लर्जी, ठीक है। क्लर्जी में कौन से लोग आ रहे थे? जो लोग चर्च से रिलेटेड थे, मतलब चर्च में जो काम करते थे, लाइक फादरी वगैरह। अगर हम इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो पुरोहित, पंडित मत समझना बच्चों, पंडित अलग वर्ड होता है, पुरोहित होंगे, पुरोहित सही वर्ड होगा उसके लिए, ठीक है। तो जो इससे रिलेटेड होते हैं ना, चर्च से रिलेटेड लोग हुआ करते थे, ये सबसे टॉप पे आया करते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या कौन लोग आते थे? नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते थे? जो किंग्स टाइप होते थे, लाइक जो रूल किया करते थे सब जगह, तो वो होते थे। और उनके रिश्तेदार वगैरह सब लोग, मतलब पूरा शाही परिवार बोल सकते हैं हम, रॉयल फैमिलीज, वो इसमें किस में आ जाते थे? वो आपके नोबिलिटी में आ जाते थे, ओके। और जो बच्चा थर्ड स्टेट रहती थी, थर्ड स्टेट में कौन लोग आते थे? लाइक पीसेंट होते थे, फार्मर्स, लॉयर, डॉक्टर, वो डॉक्टर मतलब वैद्य वगैरह, ये सब लोग हुआ करते थे, ठीक। इन स्टेट्स में ये क्या डिवाइडेड हुआ करता था, ये पूरा का पूरा फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम ओल्ड रिजम भी बोला करते थे। और इसको ओल्ड रिजम कब तक बोलते थे? 1789 से पहले। क्यों बोलते थे बच्चों? क्योंकि देखिए रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ? जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद तो ये सिस्टम खत्म हो गया ना, तो उससे पहले के ही रिजम को हम क्या बोलेंगे? ओल्ड रिजम, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि हम जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। 3 ग्रुप में डिवाइड थी, तीनों स्टेज के कुछ ना कुछ काम हुआ करते थे। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, वो तीनों सोसाइटियों के एक्चुअली तीनों ग्रुप्स के क्या काम हुआ करते थे, ओके। देखो जो फर्स्ट 2 ग्रुप हुआ करते थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। दे वर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, उनको मतलब छूट रहती थी, वो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। और वो लोग क्या करते थे? बर्थ से ही प्रिविलेज लाइफ होती थी, उसको एंजॉय करते थे मस्त। मतलब क्या होता था कि आप ऊपर की 2 स्टेज में पैदा हो जाओ, आराम से मस्त एंजॉय करते रहो, ठीक है। आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, आराम से आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और ये शाही परिवारों के लिए हुआ करता था, ठीक। और तीसरी चीज क्या है कि एक वर्ड इसमें आएगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में लास्ट में, कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? तो फ्यूडल सिस्टम होता था कि पहले जो किंग्स हुआ करते थे, किंग हो गए या जिनके पास बहुत सारी जमीन है, वो लोग क्या करते थे? उनको मेंटेन करने के लिए लोगों को अपॉइंट करते थे, लोगों को लगाया करते थे। तो यही होता था आपका फ्यूडल सिस्टम, मतलब दूसरे लोगों से काम लेना और बदले में क्या करना? अपनी जमीनों को मेंटेन कराना, दैट ऑल थिंग्स, ओके। अब हम देखते हैं कि बच्चों जो लास्ट स्टेज थी, जो सबसे नीचे वाली स्टेज थी, जो अपनी सर्विस भी दिया करती थी और साथ में टैक्स भी पे करते थे, सिर्फ वही लोग टैक्स पे करते थे। फर्स्ट 2 क्लासेस तो टैक्स पे करने से रहे, तो लास्ट वाले को ही टैक्स पे करना होता था। मतलब सीधी बात है कि लास्ट वाली जो स्टेज थी उसको क्या दबाया जा रहा था, उनका ही शोषण हुआ करता था। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि शोषण किसी चीज का हो, अब वो एक टाइम लिमिट या किसी भी चीज को लिमिट से बाहर हो जाए, कोई चीज जब लिमिट से बाहर हो जाती है तो क्या हो जाती है? या तो वो टूट जाती है या फिर वो जो उसका शोषण कर रहा है उसको तोड़ देती है। देखा ना आपने, हर जगह ही होता है। आपने जब इंडियन से आपने पढ़ा था ना, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भी देखा था कि जब बहुत सारे शोषण हो रहे थे यहाँ इंडियन सोल्जर्स के ऊपर और पीसेंट के ऊपर, जो गुस्सा था वो क्या, वो फूट पड़ा था। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, ठीक है। सेम चीज हुई कि जब नीचे वाली जो स्टेट थी उसका बार बार शोषण हुआ, तो एक टाइम आया कि उन लोगों ने भी क्या कर दिया? रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं बच्चों के जो टैक्स पे करने थे वो कौन कौन से टैक्स पे करने होते थे। तो पहला जो टैक्स हुआ करता था वो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता था? एक गवर्नमेंट को दिया जाता है, एक जो कोई भी एक स्टेट होता है उसमें जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है उसको डायरेक्ट पे करना होता था, ठीक है। और एक टैक्स हुआ करता था, और जो चर्च टैक्स लिया करता था उसको हम बोलते थे टैल, और जो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था उसको हम बोलते थे टेथ, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स से हमने देखा था, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी।
Clergy and nobility were 10% of the population, possessed 60% of land. But the third stage, they are 90%, but possessed only 40% of land. मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो फर्स्ट टू स्टेट्स थी उनकी पॉपुलेशन की थी ओनली 10% थी और उनके पास मेजर पार्ट था लैंड का। और जो बाद में जो लोग थे ना थर्ड स्टेज के लोग थे, उन लोगों की एक्चुअली पॉपुलेशन ज़्यादा थी पर उन लोगों के पास सिर्फ 40% क्या था, ज़मीन थी। तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन क्या हुआ, ये जो लास्ट स्टेज की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी पर इनको क्या नहीं मिल रहे थे, इनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। और इस चीज़ को हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका अफेक्ट पड़ा, कैसे ये अफेक्ट किया लोगों को बहुत ज़्यादा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लेट 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, वो किन फॉर्म्स में डिवाइड थी, जो स्टेट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा, वहां जाके आप मुझसे सर्वर ज्वाइन करके वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। ओके, और आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे एंड इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे।